So in this lecture, we are going to solve some numericals on the design and analysis of the singly reinforced section. Now ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमने कल ही सॉल्व किया था, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो वो निकाला था. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन. ग्रेड आपको दिया है M20 कंक्रीट का ग्रेड, और आपका स्टील जो है उसका ग्रेड दिया आपका Fe415. नाउ टोटल 3 केसेस आर देयर. आपके पास 3 केस अवेलेबल्स हैं. 1 2 3 केस है आपका. पहला केस आपका, उसके बाद सेकंड केस आपका, और उसके बाद आपके पास थर्ड केस. इस तरह से 3 केस आपके हैं. दोनों में आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया है. सो फर्स्ट में आपको जो टेंशन स्टील है वो प्रोवाइड किया गया है 4 नंबर ऑफ द बार ऑफ द 20 mm. दूसरे में 8 नंबर ऑफ द बार्स इन द 25 में. और तीसरे में बोला गया है कि आपको जो एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड है वो आपको कैलकुलेट करना है. किसके लिए? फॉर द लिमिटिंग सेक्शन के लिए. तो इस तरह से इफेक्टिव कवर आपको दिया गया है 50 mm, और यहाँ पे जो टोटल डेप्थ ऑफ द बीम है वो आपकी ओवरऑल डेप्थ 600, ब्रेड्थ ऑफ द बीम जो आपकी वो 400 mm, और जो इफेक्टिव कवर है वो यहाँ पे भी दिया गया आपको 50 है. सो जैसे मैंने पहले कहा था, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्या है, उसमें से आपको क्या डिराइव क्या करना है. ओके, तो फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल उन्होंने बोला अगेन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टर. ओके, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टर आप अगेन दो तरीके से फॉर्मूला आपके पास, दो तरीके से फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टर निकाल सकते हो. फर्स्ट जो वाला जो आपका फॉर्मूला है वो आपका कंप्रेशन वाला 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय XU मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU. तो ये आपके पास फॉर्मूला है. ओके, इस फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टर निकाल सकते हैं. और दूसरा वाला सिमिलर फॉर्मूला आपका ये कि अगर आपके पास स्टील अवेलेबल है तो वो है आपके पास एरिया ऑफ द स्टील. अगर आपके पास अवेलेबल है 0.87 F5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील AST मल्टीप्लाइड बाय अगेन आपका लीवर नाम है आपका D माइनस 0.42 XU. तो ये दो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं. अब इन दोनों फॉर्मूले से आपके पास जो डाटा अवेलेबल होगा वो हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट ये जो है आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो आपके पास FCK अवेलेबल है. FCK उन्होंने दे दिया है M20. उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ द बीम भी आपके पास अवेलेबल है. XU जो आपके पास ये आपको निकालना है, ये जो अननोन है. D आपके पास अवेलेबल है. तो एक अननोन आपके पास यहाँ पे बच जाता है, वो है आपका XU. तो आपको निकालना है यहाँ पे XU, यहाँ पे भी आपका एक अननोन बच जाता है XU. दूसरी बात, अगर दूसरी इसकी आप बात करेंगे आपके तो दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें आपके पास FY है आपके पास, AST भी आपके पास है, D भी आपके पास है. इसमें भी एक अननोन रह जाता है आपका XU. तो यहाँ पे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, XU भी आपके पास अननोन है. तो XU का फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी. इसमें इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, MR कैलकुलेट करना है, और MR कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगता है, XU. तो XU का फॉर्मूला आपके पास है, XU विल बी इक्वल टू, XU का फॉर्मूला अगर कंप्रेशन और टेंशन को हम एक साथ मिला देते हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दैट केस हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है. वो है आपका 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B. ये फॉर्मूला कहां से, अगर हम कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो फॉर्मूला आएगा. हमने पिछली बार जो है वो फॉर्मूला डिराइव कर दिया था. कंप्रेशन फोर्स ये जो आपका 0.36 FCK B XU, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे 0.87 Fy ST से, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपका जो पर्टिकुलर जो बीम है इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स को टेंशन फोर्स से इक्वेट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला जो मिल जाता है. अगेन इस फॉर्मूले को हम देखेंगे, इसमें क्या है आपके पास Fy अवेलेबल है, इसमें आपके पास AST अवेलेबल है, इसके पास B भी अवेलेबल है और FCK भी अवेलेबल है. मतलब इस फॉर्मूले से आपको XU की वैल्यू जो आपको मिल जाती है. तो XU की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो इन दोनों फॉर्मूले से आप कौन सा भी XU जो इन दोनों फॉर्मूले कौन सा भी हम यूज करेंगे और वहां पे XU की वैल्यू जो अननोन थी वो आपको मिल जाएंगी. तो उससे हम क्या करेंगे, MR की वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी आप जो ये XU यूज करने वाले हैं इसको आपको एक बार चेक देना पड़ेगा XU लिमिटिंग का. इस ये जो हम XU निकालेंगे उसको आपको एक चिन्ह देना पड़ेगा XU लिमिटिंग का. अगर ये XU लिमिटिंग से ज्यादा है या फिर कम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका जो सेक्शन रहता है वो आपका रहता है अंडर रिइंफोर्स या फिर ओवर रिइंफोर्स सेक्शन. ये जो आपका XU आने वाला है, इफ दैट पर्टिकुलर XU वैल्यू इज लेस देन XU लिमिटिंग, तो इसको हम बोलेंगे अंडर रिइंफोर्स सेक्शन. अब इसको हम बोलेंगे अंडर रिइंफोर्स सेक्शन. अगर ये XU की वैल्यू की आपकी XU लिमिटिंग से कम आ गई, अगर ये XU की वैल्यू जो आपकी दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग, जो आपका XU लिमिटिंग है इससे अगर ये ग्रेटर आ गए तो उसको हम बोलेंगे ओवर रिइंफोर्स. इन दिस केस वो क्या हो जाएगा, आपका ओवर रिइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा. तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन हमको नहीं करना है. हम कभी भी ओवर रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करेंगे. हमें क्या करेंगे, हमेशा अंडर रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे. तो अगर इस तरह से अगर आप जब XU कैलकुलेट करोगे, इफ दैट पर्टिकुलर XU की वैल्यू अगर आपकी XU लिमिटिंग से ज्यादा आ जाती है, ये केस हो जाता है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो आपका 0.36 वाला है, और इसमें जो XU वैल्यू है, ये जो XU हम इनपुट करेंगे ये आपका XU लिमिटिंग होगा. XU जो आपका XU लिमिटिंग से ज्यादा आ जाता है तो इन दैट केस जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वही हम यूज करेंगे. ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज नहीं करेंगे. और फर्स्ट फॉर्मूले में जब हम XU की वैल्यू इनपुट करेंगे तब हम क्या करेंगे, XU लिमिटिंग की वैल्यू इनपुट करेंगे. XU लिमिटिंग की वैल्यू ऐड कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन जो है वो डिजाइन कर रहे हैं. XU लिमिटिंग मतलब क्या, आपका बैलेंस सेक्शन जो है वो डिजाइन कर रहे हैं. अगर सिर्फ XU की वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर XU लिमिटिंग से कम है तो हम अंडर रिइंफोर्स डिजाइन करेंगे. अगर XU आपका XU लिमिटिंग से ज्यादा है, अगर उसको वैल्यू इनपुट करेंगे तो ओवर रिइंफोर्स हम डिजाइन करेंगे. और अगर XU की जगह XU लिमिटिंग की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे. तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अंडर रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं या फिर बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं. ओवर रिइंफोर्स हम कभी भी डिजाइन नहीं करते. तो जहां जहां भी आपका XU लिमिट, ये जो XU आप लाने वाला है, ये XU जो आपका वो XU लिमिटिंग से जहां जहां ज्यादा आएगा वहां क्या करेंगे, हम XU लिमिटिंग की ही वैल्यू
दोहराएंगे, वही यूज करेंगे। हाँ, अगर एक्सयू लिमिटिंग से कम आ जाता है तो जो ओरिजिनल एक्सयू है वही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट न्यूमेरिकल, सबसे पहले न्यूमेरिकल से हम या फिर पहले केस से स्टार्ट करते हैं, जो आपका पहला केस है। सो फर्स्ट केस में आपको दिया गया है, अगेन वैल्यू लिख देता हूं मैं। एफसी के जो आपका है, एफसी के विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 20, यम 20 दिया है आपको, इसके एफसी है 20। एफ वाई जो रहेगा आपका, एफ वाई विल बी इक्वल्स टू 415 दिया गया है आपको, एफ वाई विल बी इक्वल्स टू 415। उसके बाद जो डी है आपके पास, डी है आपके पास टोटल 600, उसमें से इफेक्टिव को माइनस करेंगे, इफेक्टिव को अगर 50 माइनस कर देते तो स्मॉल डी जो आपका दैट इज इफेक्टिव डेप्थ आपके पास आ जाती है 550। उसके बाद बी जो आपका बीम का, बी इज इक्वल टू 400 mm। तो ये सभी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो एक्सयू का फॉर्मूला है उसमें इनपुट करेंगे, सो दैट वी विल गेट द एक्सयू। फिर एक्सयू को क्या करेंगे, हम चेक देंगे एक्सयू लिमिटिंग का। एक्सयू लिमिटिंग का चेक देने के बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला जो बड़ा सा फॉर्मूला वो यूज करेंगे। सो फर्स्ट एक्सयू, पहली स्टेप आपकी क्या करनी है, आपको एक्सयू कैलकुलेट करना है। तो एक्सयू विल बी इक्वल्स टू, आपके पास ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, तो एक्सयू विल बी इक्वल्स टू 0.87 मल्टीप्लाइड बाय एफ आई। एफ आई की वैल्यू क्या है आपके पास 415 मल्टीप्लाइड बाय एएसटी। अभी एएसटी के आपके पास 4 नंबर ऑफ 20 mm बार से, तो एएसटी विल बी इक्वल्स टू सबसे पहले एक बार का एरिया पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। डी है आपका 20 का स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ बार से, तो नंबर ऑफ बार से आपके पास 4, तो नंबर ऑफ बार्स विल बी इक्वल्स टू 4। दिस विल गिव यू द एक्सयू का जो आपका टॉप वाला पोर्शन मिल गया आपको। फिर हम डिनोमिनेटर में जाएंगे, डिनोमिनेटर में आपका है 0.36, तो 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के यहाँ पे ये वैल्यू आपकी एफसी के आपके पास 20, ओके, हम 20 दिया है इसलिए एफसी के 20 मल्टीप्लाइड बाय बी, स्मॉल बी आपका, स्मॉल बी मतलब क्या, ब्रेड्थ ऑफ द बी, तो स्मॉल बी विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है स्मॉल बी आपका कितना है 400, तो मल्टीप्लाइड बाय 400। इससे क्या मिल जाएगा आपको, एक्सयू की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सयू जो है आपका वो आ जाता है 157.53, ये वैल्यू आपकी 157.53 mm। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ये जो आपकी एक्सयू की वैल्यू आएंगी इसको हम चेक देंगे, क्या करना है आपको, एक्सयू लिमिटिंग का चेक देना है। तो सेकंड आपका फॉर्मूला एक्सयू, सेकंड हम क्या करेंगे, स्टेप देंगे एक्सयू लिमिटिंग वाले, कि एक्सयू लिमिटिंग जो है वो आपको चेक करना है। तो एक्सयू लिमिटिंग आपका रहता है फॉर द 415, आपकी ग्रेड ऑफ द स्टील है आपकी 415, तो 415 स्टील है, एक्सयू लिमिटिंग आपका रहता है 0.48 डी, याद रखिए 0.53 डी, 0.48 और 0.46 डी, इस तरह से रहता है 250, 415 और 500। तो यहाँ पे आपका एक्सयू लिमिटिंग आ जाएगा 0.48 मल्टीप्लाइड बाय डी, तो 0.48 डी है जो आपके पास, डी है आपका यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया। इफेक्टिव डेप्थ आपके टोटल जो ओवरऑल डेप्थ रहेंगे, ओवरऑल डेप्थ आपकी 600 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो भी आपका इफेक्टिव कवर होगा, तो इफेक्टिव कवर जो आपका इफेक्टिव कवर है आपका 50, तो हमने माइनस कर दिया 600 में से 50, आपको मिल गया 550, तो डी है आपका 550। सो दिस विल गिव अस, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएंगे। एक्सयू लिमिटिंग है आपका, ये जो वैल्यू आती है आपकी एक्सयू लिमिटिंग की, एक्सयू लिमिटिंग विल बी इक्वल्स टू 263.51 या फिर 264 समथिंग आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन हमारा जो एक्सयू है उससे कम है, मतलब जो है आपका एक्सयू लिमिटिंग जो आपका वो ग्रेटर देन एक्सयू है। एक्सयू जो है आपका वो आपका है सिर्फ 157 और एक्सयू लिमिटिंग है आपका 263, तो ऑब्वियसली वो क्या आपका कम है, तो देयरफॉर ये सेक्शन क्या आपका अंडर रिंफोर्स सेक्शन है। मतलब जो एक्सयू की वैल्यू हमने ये जो निकाली थी वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन क्या हमारा अंडर रिंफोर्स सेक्शन जो है वो हमारा हो रहा है। सो जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है एमयू लिमिटिंग का, वही फॉर्मूला एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्टली। एमयू लिमिटिंग का अभी एमयू लिमिटिंग नहीं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे तो भी आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाली है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इजी वाला आपका ये 0.87 एएसटी वाला फॉर्मूला या फिर ऊपर वाला, दोनों भी तरीके से आप कैलकुलेट करो, दोनों में आपकी सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कंक्रीट वाला जो रहेगा आपका, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट विल बी, फर्स्ट जो आपका केस है उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू अगेन 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के, यहाँ पे यही फॉर्मूला हम यूज करें 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय बी, बी आपकी जो विड्थ ऑफ द बीम है, विड्थ ऑफ द बीम है आपके पास 400 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास एक्सयू जो आपको यही यूज करना है क्योंकि आपका अंडर रिंफोर्स सेक्शन आ गया, इसलिए यही एक्सयू यूज करेंगे। एक्सयू आपका 157.53 मल्टीप्लाइड बाय डी, जो आपका डी है आपका स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ 550 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 157.53। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। ये जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगी ये आपको न्यूटन इंटू एमएम में मिलेंगी, तो उसको हम प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर देंगे। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 219.52 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आवर फर्स्ट केस जो रहेंगी आपकी वो इतनी आ गई। आप याद रखिए ये जो हमारा सेक्शन था वो था आपका अंडर रिंफोर्स सेक्शन, ये जो हमारा सेक्शन था वो था अंडर रिंफोर्स सेक्शन आपका आ गया, क्योंकि एक्सयू जो आपका वो एक्सयू लिमिटिंग जो आपका वो एक्सयू से कम आ गया आपका, इसलिए हमने क्या कंसीडर कर दिया, इसको अंडर रिंफोर्स सेक्शन कंसीडर कर दिया। अंडर रिंफोर्स होने के कारण ये जो हमारा एमआर का फॉर्मूला है इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सयू
जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही इनपुट की। ये जो आपका बड़ा वाला फॉर्मूला है इसमें हमने क्या एक्सयू की वैल्यू इनपुट की। सो नेक्स्ट, ये तो आपका पहला केस जो आपका वो सॉल्व हो चुका है। सो नेक्स्ट केस में जाएंगे हम सेकंड केस। सेकंड केस में फिर से जो हमने अब तक बातें की वही दोहरानी आपकी। फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका रहेंगे वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्सयू। तो एक्सयू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपका है 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B। जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला जो हमने पिछले इसमें यूज किया। यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा 0.87 FY जो आपका 415 मल्टीप्लाइड बाय AST, अगेन 1 बार का एरिया, 1 बार का एरिया पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बार के डायमीटर आपके 25 सेम है, सो मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर पाई बाय 4 D स्क्वायर जो आपका रहेगा वो ये रहेगा 1 बार का एरिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 नंबर ऑफ द बार से, यहाँ पे कितने आपके 8 नंबर ऑफ बार, सो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 8। ये जो आपका वो पाई बाय 4 D स्क्वायर है आपका, पाई बाय 4 D स्क्वायर, ये क्या आपका बार का एरिया, ये जो रहेगा आपका एरिया ऑफ 1 बार, जो 1 बार है आपका उस पर्टिकुलर 1 बार का एरिया। सर्कुलर बार है तो सर्कुलर बार का एरिया क्या रहता है आपका, जो भी आपका सर्कल रहता है उसका एरिया रहता है आपका पाई बाय 4 D स्क्वायर, तो वही हमने कैलकुलेट किया। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आपका 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK, FCK आपका हमने यहाँ पे M20 ग्रेड है तो M20 ग्रेड के लिए आपका FCK आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय B आपके पास 400। तो अगेन ये हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे XU की वैल्यू। सो ये जो वैल्यू आपकी आ जाती है, अगर हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई है 492 पॉइंट समथिंग जो आपका MM आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो थी इट इज ग्रेटर देन हमारा जो XU लिमिटिंग था। XU लिमिटिंग जो हमारा था हमने पिछले इसमें कैलकुलेट किया, XU लिमिटिंग हमने क्या किया था 0.48 D लिया था, वो जो हमने सॉल्व किया वहां पे हमारा XU लिमिटिंग आ गया था आपका 264 mm। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जो आपकी XU की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे, ये जो XU की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग। तो मैंने पिछले ही बोला अगर आपकी XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा आ जाती है हम क्या करेंगे, सिर्फ पहला ही फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास दो फॉर्मूले, सिर्फ पहला फॉर्मूला जो आपका 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय XU मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा वाला जो आपका 0.87 FY AST वाला जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं करेंगे। और इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो XU है उसकी जगह हम क्या करेंगे XU लिमिटिंग इनपुट करेंगे। तो याद रखिए अगर आपके पास ओवर इंफो सेक्शन आपका आ जाता है तो ओवर इंफो सेक्शन में जब भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब आप करेंगे XU की जगह XU लिमिटिंग इनपुट करेंगे। तो दिस फॉर्मूला आपका MR का फॉर्मूला आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय B यहाँ आपका 400 मल्टीप्लाइड बाय XU की जगह हम क्या करेंगे XU लिमिटिंग की वैल्यू आपको इनपुट करनी, XU लिमिटिंग आपका 264 मल्टीप्लाइड बाय D आपका 550 स्मॉल d दैट इज इफेक्टिव डेट माइनस 0.42। अगेन यहाँ पे XU की जगह हमने क्या किया XU लिमिटिंग इनपुट किया, XU लिमिटिंग आपके पास 264। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दैट केस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज अ 333.87 किलो न्यूटन इनटू मीटर। तो ये आपको मिल गई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इतना याद रखिए। ऐसा अगर आपको नहीं करना तो आपके पास दूसरा भी फॉर्मूला है लिमिट, ये जो हमने क्या किया ये है आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपकी क्या है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके MR लिमिटिंग। अगर ऐसा आपको नहीं सॉल्व करना तो हमने तीन फॉर्मूले देखे थे, देखिए 0.148 0.138 और 0.133 FCK BD स्क्वायर। हमने और एक फॉर्मूला देखा था MR का फॉर्मूला देखा था, MR लिमिटिंग का, ओके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका हमने फॉर्मूला देखा था 0.138 FCK BD स्क्वायर, ओके ये भी हमने डिराइव किया था। ओके ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपका XU लिमिटिंग XU अगर आपका XU मैक्स से आ जाता है तो एक तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि XU कहाँ पे लेना, XU लिमिटिंग कहाँ पे लेना, तो याद रखिए डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जब भी आपका ओवर रिइंफोर्स सेक्शन आएगा, जब भी हमारा क्या आएगा ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आएगा, अगर आपका सेक्शन ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन होता है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का लिमिटिंग वाला जो फॉर्मूला है आपका लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वही डायरेक्टली यूज करेंगे। तो वो आपके फॉर्मूले थे फॉर 250 आपका जो था Fe 250 के लिए आपका था वो 0.148 FCK BD स्क्वायर, दूसरा था आपका 415 के लिए आपका था 0.138 FCK BD स्क्वायर और 500 के लिए आपका था 0.133 FCK BD स्क्वायर। ओके दोनों फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का आपका सेम ही आंसर आएगा। तो याद रखिए जिनको ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि XU लेने का कि XU लिमिटिंग लेने का, जब भी आपका ओवर इन्फो सेक्शन आएगा, ओवर इन्फो सेक्शन मतलब क्या, हमारा जो XU होगा इफ दैट पर्टिकुलर XU इज ग्रेटर देन हमारा XU लिमिटिंग, हमने XU लिमिटिंग कैलकुलेट किया वो अगर XU से कम होगा या फिर जो हमने XU कैलकुलेट किया वो अगर XU लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो इन दैट केस आपको क्या करना है, वो सेक्शन होगा आपका ओवर इन्फो सेक्शन। और ओवर इन्फो सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो लिमिटिंग वाला यूज करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ द स्टील, हम इन
तीनों फॉर्मूला को यूज करके जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर ये तो फॉर्मूला है ही आपका, इसी से हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, इसीलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सयू यूज करना है या फिर एक्सयू लिमिटेड यूज करना है, ऐसा आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आपका, यही हम कैलकुलेट करके देखेंगे अभी। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका 333 आया, तो इस फॉर्मूले से आपका क्या आएगा 0.138 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय बी आपके पास 400 मल्टीप्लाइड बाय डी जो है आपका डेप्थ है आपकी 550 का स्क्वायर। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सेम ही आंसर आने वाला है, दैट इज 333.87 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सॉल्व करके देखिए, ये जो आपके दोनों आंसर है वो आपके सेम ही आए। तो याद रखिए, अगर आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो इन दैट केस क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी योर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और वो किस फॉर्मूले से, इन तीन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ द स्टील, या फिर जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में करेंगे, एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग इनपुट करके। याद रखिए, जब भी आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो हम जो फॉर्मूला यूज करते थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास था दैट इज 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, आपको याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है जब भी आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा। और अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवर इन्फोर्स में आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। सो आपका दूसरा जो है वो भी सॉल्व हो गया आपका। और केस 2 हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका वो निकाल दिया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 333.87 किलोमीटर इंटू मीटर। तो आपका जो सेकंड केस हो गया, आपका थर्ड केस जो है उसमें आपको दिया कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्टील, किसके लिए, फॉर द लिमिटिंग सेक्शन के लिए। तो अभी आपके पास मालूम है आपको कि लिमिटिंग सेक्शन जो रहता है उसका जो एरिया ऑफ द स्टील आपको निकालना है, तो आपके पास मूवमेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आपके पास है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। ये आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम आपके पास, अगर आप AST जो है वो अननोन है यहाँ पर, तो इसमें क्या कर सकते हैं, AST जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या नोन है आपके पास, फर्स्ट Fy आपके पास नोन है, दूसरा आपके पास D नोन है, तीसरा आपके पास XU जो है वो आपको कैलकुलेट, वो आपको पता नहीं है, XU जो आपको पता नहीं है। दूसरी बात, जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये भी आपको पता नहीं है। अगर ये फॉर्मूला अभी मैं यूज करता हूं तो मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पता, एज वेल एज XU भी नहीं पता, तो एक और AST तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। तो तीन अननोन हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा, उसके बाद XU दिखूंगा, और फिर क्या करना, सिर्फ एक ही अननोन रह जाएगा AST, तो मैं AST जो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लिमिटिंग सेक्शन है। तो लिमिटिंग सेक्शन मतलब क्या, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वो आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द लिमिटिंग सेक्शन। जो हमारा लिमिटिंग सेक्शन रहता है या फिर एमयू मैक्स रहता है वही रहेगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारा लिमिटिंग जो था आपका 0.138 FCK BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, इससे हमने क्या कर दिया था, कैलकुलेट किया था। इस फॉर्मूला आपके पास FCK, आपके पास B, आपके पास D है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आया था आपके पास, ये हमारा लिमिटिंग जो था आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग वाला, वो था आपका 333.87, ये था आपका 333.87 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यमर आपको मिल गया, एक और एक अननोन जो आपके पास वो मिल गया, ये अननोन जो आपका यमर आपके पास मिल गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने फिर से क्या बोला है, लिमिटिंग बोला है। लिमिटिंग मतलब क्या, आपको जो XU की वैल्यू लेनी है, ये जो XU की वैल्यू लेनी है, XU विल बी इक्वल्स टू XU लिमिटिंग, क्योंकि उन्होंने बोला है लिमिटिंग सेक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। जो एरिया ऑफ द स्टील है आपको किस सेक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग के लिए। इसलिए XU भी क्या लेंगे, XU लिमिटिंग ले लेंगे। तो XU लिमिटिंग जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 0.48 D। तो XU जो आपके पास 0.48 D अगर हम करते हैं तो XU आपके पास आ जाता है 264 m। ओके, ये जो आता है आपका, हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 264 m। तो आपके पास अभी XU की भी वैल्यू मिल गई, XU भी आपको मिल गया, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो अभी आपके पास अभी सभी नोन है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास, Fy आपके पास, D आपके पास, XU आपके पास, अभी एक ही अननोन आपके पास रह जाता है AST। ओके, एक AST जो आपके पास वो अननोन रह जाता है। तो इस फॉर्मूले अगर हम सब वैल्यू इनपुट कर देते हैं तो AST जो आपको वो आराम से मिल जाएगा। तो कैलकुलेटिंग द AST, सबसे पहले मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार। तो ये मूवमेंट ऑफ ये जो आपका लिमिटिंग मूवमेंट है वो आपका है 333.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू 0.87 Fy जो आपके पास इन स्ट्रेस ऑफ द स्टील जो आपको 415 है, मल्टीप्लाइड बाय AST ही आपको कैलकुलेट करना है, तो इसलिए AST की जगह AST लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय D जो आपका D है आपको 550 माइनस 0.42 XU आपको लेना है, XU लिमिटिंग, और XU लिमिटिंग आपका 264, तो ये आपका हो गया 264। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक ही अननोन है आपके पास AST, तो आपको AST जो है वो मिल जाएगा, AST इक्वल्स टू 2105 mm स्क्वायर। तो AST भी जो आपको वो मिल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द स्टील का, जो भी आपको एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड है कि हमारा जो सेक्शन है उसके लिए कितना स्टील लगेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन न्यूमेरिकल में आपको क्या है, फॉर गिवन कंक्रीट सेक्शन आपको दिया गया है और B/D दिया गया है। स्मॉल b है, स्मॉल d है, मतलब आपको डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ है वो गिवन है।
बी जो स्मॉल डी बी आपका दैट इज विड्थ ऑफ द बीम है आपकी 250 और स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ डायरेक्टली आपको गिवन है 415। डिटरमाइन करना है आपको टेंसाइल स्टील एरिया, मतलब अगेन आपको क्या करना है एएसटी ही कैलकुलेट करना है टू रजिस्टर अप्लाइड फैक्टर मूवमेंट। अभी आपको यहाँ पे मूवमेंट डायरेक्टली दी है 70 किलो न्यूटन इनटू मूवमेंट, जो मूवमेंट आपको गिवन है ठीक M20 कंक्रीट बोला है और Fe415 ग्रेड आपको बोला गया। तो अभी आपके पास सभी जो वैल्यूज है वो आपके पास अवेलेबल है, तो हमारे पास डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला अगेन फिर से एक बार लिखेंगे। आपको कैलकुलेट क्या करना है एएसटी, क्या कैलकुलेट करना है टेंसाइल एरिया। तो टेंसाइल एरिया का फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। टेंसाइल एरिया का फॉर्मूला आपके पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टर इक्वल्स टू क्या है आपका 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय एएसटी मल्टीप्लाइड बाय d माइनस 0.42 XU। अगेन इसमें देखेंगे क्या क्या वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट Fy तो आपके पास अवेलेबल है, दूसरा AST तो आपको कैलकुलेट करना है, तीसरा डेप्थ जो आपकी स्मॉल डी है वो भी अवेलेबल है, XU आपके पास नहीं है और MR आपके पास नहीं है। कैलकुलेट क्या करना है आपको AST, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला आपको क्या करना है AST जो आपको अननोन है तो AST आपको कैलकुलेट करना है। अभी और दो अननोन इसमें बढ़ गए MR और आपका है XU। तो MR जो रहेगा आपका दैट इज द मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या मूवमेंट ओके। तो यहाँ पे मूवमेंट भी आपको दी गई है कि डायरेक्टली फैक्टर मूवमेंट आपको दी गई है, सिर्फ मूवमेंट नहीं दी गई, डायरेक्टली फैक्टर मूवमेंट मतलब डिजाइन मूवमेंट दी गई है, वो आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन है। तो ये जो 70 है यही हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे कर देंगे मूवमेंट ऑफ फैक्टर मूवमेंट ने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो आपको ये भी मिल गया, अभी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको मिल गया। दूसरी बात XU जो आपके पास वो आपको फाइंड आउट करना है। तो XU का फॉर्मूला फिर से एक बार XU का फॉर्मूला लिखेंगे। XU विल बी इक्वल्स टू 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B। तो अगेन हम इस पे देखेंगे क्या क्या नोन है हमारे पास। तो हमारे पास Fy अवेलेबल है, हमारे पास FCK अवेलेबल है, हमारे पास B जो है वो अवेलेबल है। एक ही अननोन आपके पास बचता है AST। तो हम क्या करेंगे XU जो है उसको इन टर्म्स ऑफ द मतलब क्या पॉइंट समथिंग AST हम क्या कैलकुलेट करेंगे। XU को हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ द AST कैलकुलेट कर सकते हैं और AST वाला टर्म अगर हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे तो अगेन ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें एक ही अननोन बचेगा वो आप करेंगे AST। तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से एरिया ऑफ द स्टील हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट अगेन करेंगे, हमको XU कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले में क्या XU कैलकुलेट करना है, वो क्या करना है इन टर्म्स ऑफ द AST कैलकुलेट करना है। तो XU विल बी इक्वल्स टू 0.87 मल्टीप्लाइड बाय Fy। Fy है आपके पास 415 मल्टीप्लाइड बाय AST जैसे का तैसा आपको रखना है डिवाइडेड बाय ये आपका 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK जो आपके पास है FCK आपके पास 20 ओके मल्टीप्लाइड बाय B। स्मॉल b आपको गिवन है 250, तो स्मॉल b 250। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये XU मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द किसके टर्म्स में, आपको AST के टर्म्स में जो आपको XU है वो मिल जाएगा। तो चलिए उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू मिल गई 0.200 मल्टी टाइम्स AST। तो XU आपके पास XU की वैल्यू आपके पास मिल गई। XU विल बी इक्वल्स टू 0.200 AST। तो यही XU की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे इनपुट करनी है। तो अगेन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम निकालेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपकी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करना है आपको 70 लेनी है। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ दिस शुड बी इक्वल्स टू 0.87 Fy। Fy जो आपके पास यील्ड स्ट्रेस Fy आपके पास 415 मल्टीप्लाइड बाय AST जो आपको कैलकुलेट करना है तो AST मल्टीप्लाइड बाय D जो आपका स्मॉल d आपको डायरेक्टली 415 गिवन है तो स्मॉल d आपका 415 यहाँ पे माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय XU जो आपका वो 0.200 AST। तो अगर इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा डायरेक्टली AST का वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये 70 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ ओके डिवाइडेड बाय ये दोनों वैल्यू क्या कर दिया हमने इधर ला दी 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 415 दिस शुड बी इक्वल्स टू ये आपके पास है AST जो आपका ये बाहर है इसको मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 415 AST माइनस अगेन इस AST को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो AST मल्टीप्लाइड बाय 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 AST। तो क्या हो जाएगा आपका AST स्क्वायर हो जाएगा और ये जो वैल्यू आपकी ये आ गया आपकी 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.84। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। देन विल बी ये जो AST है हम एक साइड सब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये जो आपका ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये जो होगा आपका 0.84 AST का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 415 AST प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 415। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 70 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ इसको डिवाइड करेंगे हम 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 415 सो दिस विल गिव अस 699। ये आपको आ जाता है 699,650.174 दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में अगर इस इक्वेशन को इनपुट करेंगे तो आपको AST की वैल्यू मिल जाएगी। तो AST विल बी इक्वल्स टू इस हमको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको AST की वैल्यू मिल जाएंगी। सो AST यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है 521.5
mm स्क्वायर। तो ये AST की वैल्यू आपको मिल गई। अभी जो आपको एरिया ऑफ स्टील मिला है इसको आपको चेक देना है एक्सयू लिमिटिंग का। इसको आपको क्या करना है, इसको हमको चेक देना है। कौन सा चेक देंगे हम कि इफ इट इज लेस देन, ये क्या आपको चेक देना है एक्सयू लिमिटिंग का। ओके, मतलब जो हमारा एक्सयू होगा उसको चेक देना है कि हम क्या करेंगे, एक्सयू जो है दिस शुड बी लेस देन एक्सयू लिमिटिंग व्हेन कंसीडरिंग द, जब हम ये AST कंसीडर करेंगे। तो आपके हम क्या कर सकते हैं, AST कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सयू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे। वो अगर एक्सयू लिमिटिंग से कम है इन दैट केस हमारा जो सेक्शन है वो आपका पॉजिटिव है। तो फर्स्ट एक्सयू विल बी इक्वल टू, एक्सयू का फॉर्मूला सिंपल है आपके पास 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय AST मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK मल्टीप्लाइड बाय B। तो 0.87 मल्टीप्लाइड बाय FY है आपके पास 415 मल्टीप्लाइड बाय AST अभी हमने कैलकुलेट किया 521, AST आपका 521.5 डिवाइडेड बाय 0.36, FCK आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय B जो आपका वो 250। तो इससे जो एक्सयू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दैट पर्टिकुलर एक्सयू आपका आ जाता है 104.6 mm। दिस शुड बी लेस देन एक्सयू लिमिटिंग। ये क्या आपका एक्सयू लिमिटिंग से कम होना चाहिए। तो क्या हमारा सेक्शन जो है वो अंडर इन्फोर्स हो जाएगा। तो एक्सयू लिमिटिंग क्या आपका 0.48D, ये किसके लिए है, Fe415 के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 0.48 मल्टीप्लाइड बाय D जो आपका वो 415। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, दिस वैल्यू इज 199.2 या जो आपकी 199.2 mm। तो ऑब्वियसली एक्सयू लिमिटिंग आपका 199 है और ये जो आपका 104 है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सेक्शन है वो अंडर इन्फोर्स है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेक्शन है अंडर इन्फोर्स है, देयरफॉर हमारा सेक्शन जो आपका वो क्या हो गया, सेफ हो गया। मतलब जो AST हम वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका थर्ड न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे समाप्त होता है। AST आपको सिमिलर फॉर्मूला से निकालनी है। सिर्फ AST को एक बार आपको चेक देना है कि हमारा जो सेक्शन है वो क्या चाहिए, आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन जो है वो होना चाहिए।